गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को समझाएंगे फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, देखिए फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनका हिंदी में क्या अर्थ होता है। स्पीच, ठीक है। देखिए इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अलंकार, जो कि हमारी इंग्लिश ग्रामर में आते हैं, अलंकार। ठीक है, अलंकार इसे हिंदी में कहते हैं और जो कि हमारे हिंदी व्याकरण में पढ़ाए जाते हैं। अब देखिए हम इसे आप लोगों को इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है कि अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग अलंकारों का प्रयोग किया, इसकी डेफिनेशन है कि इसका प्रयोग वाक्यों में भाव प्रकाशन के लिए किया जाता है। इसके लिए क्या जाता है, भाव प्रकाशन के लिए किया जाता है। ठीक है, भाव प्रकाशन के लिए किया जाता है, जिस प्रकार आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार भाषा में सरलता, माधुर्यता एवं सौंदर्यता के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या होता है, इसी प्रकार भाषा में सरलता, नवीनता, माधुर्यता के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, देखिए फिगर ऑफ स्पीच यानी कि इसे अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि इसका प्रयोग वाक्यों में भाव प्रकाशन के लिए किया जाता है। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भाषा में सरलता, नवीनता और माधुर्यता के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये होती है अलंकार की परिभाषा यानी कि फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। देखिए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, देखिए ये तो डेफिनेशन जो भी हमने आपको बताई तो हिंदी में थी, लेकिन इंग्लिश में इसको कई विद्वानों ने, कई एक्सपर्ट्स ने इसकी डेफिनेशन दी है। जैसे कि नेस्फील्ड के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेस्फील्ड, ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ द वर्ड्स। देखिए इसकी डेफिनेशन, ए फिगर्स ऑफ स्पीच इज ए फिगर ऑफ स्पीच figures of speech is a deviation
from the ordinary use of words. Deviation from the ordinary use of words. Ordinary use of words with a view increasing their effect. With a view increasing their effect. ठीक है, ये डेफिनेशन इसकी दी गई है अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट फील्ड. ठीक है, ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद व्यूज इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट. यानी कि एक फिगर, एक अलंकार वह प्रकार होता है जो जिसकी साधारणता उपयोग करने पर शब्दों में रुचि बढ़ जाती है. शब्दों के प्रभाव से विविध हो जाए, लोगों की उसमें रुचि बढ़ जाती है. ठीक है, अब देखिए इसके प्रकार की फिगर और स्पीच यानी अलंकार कितने प्रकार के होते हैं. तो अलंकार हमारे 6 प्रकार के होते हैं. देखिए कौन कौन से अलंकार हमारे 7 प्रकार के होते हैं. पहला होता है सिमली. सिमली कहते हैं कि उपमा अलंकार. ठीक है, मेटाफर. ठीक है, मेटाफर को बोलते हैं रूपक अलंकार. पर्सोनिफिकेशन. रूपक अलंकार. पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं मानवीकरण. ठीक है, अगला अलंकार है एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी को बोलते हैं संबोधन. ठीक है, अगला है इसके बाद ऑक्सीमोरन. यानी कि विरोधाभास. ठीक है, इसके बाद अगला अलंकार है हाइपरबोले. यानी अतिशयोक्ति अलंकार. अगला है उसके बाद ओनोमेटोर. ओनोमेटोपोशिया अगला अलंकार है जिसे कहते हैं हिंदी में ध्वनि सूचक. ठीक है, तो ये 7 अलंकार होते हैं हमारे. सिमली यानी उपमा अलंकार, मेटाफर रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार, एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन अलंकार, ऑक्सीमोरोन विरोधाभास, हाइपरबोले अतिशयोक्ति, ओनोमेटोफोरिया ध्वनि सूचक. ठीक है, सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे सिमली अलंकार यानी कि सिमली फिगर ऑफ स्पीच यानी कि उपमा अलंकार.
देखिए सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए इसकी डेफिनेशन होती है ए सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड। यानी ए सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप। Between two object of different kinds which have at least one of different kinds different kind which have at least one point in common, which have at least one point common, one point ठीक है, वन पॉइंट कॉमन। द वर्ड as like so are used for comparison. The words as like are used for comparison. ठीक है, तो ए सिंपली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन। द वर्ड्स एज लाइक आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। देखिए इसके हिंदी रेफरेंस हिंदी में क्या है कि ए सिंपली यानी कि उपमा अलंकार इज ए कंपैरिजन बिटवीन, तो विभिन्न दो प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है। ठीक है, ये सिंपली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी एक उपमा अलंकार दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में तुलना करता है विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन, जिनमें कम से कम एक गुण की समानता होती है। द वर्ड्स एज लाइक आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, जिनमें से जो वर्ड्स हैं जिन समानता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे एज लाइक एंड सो। ठीक है, इन तीनों का वर्ड का प्रयोग इसलिए किया जाता है समानता के लिए। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका, वी वियर हर along like a pearl on a string. We wear her along like, we wear her along like a pearl on a string. Pearl on a string. ठीक है, तो we wear her along like a pearl on a string. इसमें क्या सिंगल अंतर इसमें हुआ like में। ठीक है, जैसे she is fresh as dew. She is fresh as dew. She is fresh as dew. She is fresh यानी कि वह तरोताजा है as dew जैसे कि dew, इसमें सिंपली मैटर इसमें as में। ठीक है, ये इसके सिंबल होते हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। अगला देखिए, जैसे कि the soul was like a star and dew it apart. The soul is like a star. Soul is like a star. ठीक है,
यानी कि आत्मा एक तारे की जैसे होती है। तो ये था सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। अब इसके बाद देखिए मेटाफोर यानी कि रूपक अलंकार। देखिए मेटाफोर, ठीक है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इन मेटाफोर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम वर्ड्स एंड द वर्ड्स कंपेरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। ठीक है। इन मेटाफोर द थिंग्स कंपेयर्ड compared are treated as one, compared are treated as one and the same and the word, one and the same as the word and the word and the word। ठीक है। वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड, एज कंपेरिजन एज लाइक सो नॉट यूज्ड। ठीक है। इन मेटाफोर द थिंग्स कंपेयर्ड आर treated one and the same and the words as comparison as like so not used। ठीक है कि इसकी डेफिनेशन होती है कि रूपक की तुलना में की जाने वाली बातों को मान लिया जाता है कि तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। इसके दूसरे शब्द की डेफिनेशन एक और होती है कि रूपक यह एक प्रकार की छिपी हुई रूपक अलंकार, रूपक अलंकार को एक प्रकार से छिपा हुआ उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है। यह उपमा की तरह यह नहीं बताता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की जैसी है, परंतु यह प्रकट करती है कि दोनों वस्तुओं में एक ही तरह की होती हैं। ठीक है। दोनों वस्तुएं एक तरह की होती हैं। ठीक है। यह उपमा अलंकार की तरह यह नहीं प्रकट करता है कि दोनों वस्तुएं एक ही हैं, लेकिन यह जरूर बता देता है कि हाँ दोनों वस्तुएं एक प्रकार की ही हैं। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल इसके जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, द लाइफ इज ए ड्रीम। लाइफ इज ए ड्रीम यानी कि जिंदगी एक सपना है, सपने के जैसे होती है। ठीक है। तो इसमें क्या रूपक अलंकार होगा कि इसमें यह तो नहीं प्रकट कर रहा है कि तरह ही होती है, कि जैसे ही होगी, सपने की जैसे होगी, लेकिन हाँ जिंदगी एक सपना है, उसमें अंतर जरूर है कि दोनों वस्तुएं दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है। द कैमल इज ए शिप ऑफ विजर्ड, द कैमल इज ए शिप ऑफ विजर्ड। रेगिस्तान का जहाज है। ये तो नहीं कहा कि ऊँट जहाज ही है, लेकिन हाँ उसे रेगिस्तान का जहाज माना जाता है, ऐसा उसने कहा है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा रूपक अलंकार होगा। ठीक है। दोनों वस्तुएं एक नहीं है, ये तो नहीं कह रहा है कि दोनों वस्तुएं एक है, लेकिन हाँ एक जैसी हो सकती हैं अगर उनको माना जाए। ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेटाफर और सिमिली। ठीक है। तो इसके बाद अगला फिगर ऑफ स्पीच हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। ठीक है। अभी आप लोगों के लिए इतना ही है। ये आपके इंग्लिश ग्रामर में भी होते हैं और संस्कृत हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में भी होते हैं।